स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन पेपर 2013 का संपूर्ण आज हम आपको 2013 के पेपर को पूरा हल करके बताएंगे। चलते हैं पेपर की तरफ ज़्यादा टाइम न लेते हुए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? कह रहा लोना किस खेल से संबंधित है। लोना किस खेल से संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आप लोग क्या बता सकते हैं लोना किस खेल से संबंधित है। लोना जो होता है वो आपका खो खो खेल से संबंधित होता है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर दे रखा है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो इसमें 2 ऑप्शन फिलहाल इस समय के हिसाब से 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला जो सब शुरुआत में जब 2013 की ये पेपर हुआ था, तब आपको ये अर्जुन अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता था, ठीक है। जो अब दिया जाता है वो, और मतलब जो इस समय 3 साल के अंदर जो इसमें चेंजमेंट हुआ है, वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ठीक है। एक स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो चलिए इसके राइट ऑप्शन पे चलते हैं। वैसे तो सबको पता होगा कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, हड्डी का टूटना, कैंसर, दिल का दौरा, ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, वायरल बुखार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है CTS का क्या अर्थ है। CTS का क्या अर्थ है। देखिए, CTS का क्या अर्थ होता है भाई। एक तो दिया है अधिक तेज दौड़ना, अधिक ऊंचाई, अधिक मजबूत होना, अधिक बुद्धिमान होना। तो देखिए, CTS का अर्थ होता क्या है। CTS का अर्थ होता है अधिक तेज दौड़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां दे रखा, कह रहा क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं। भाई, क्रिकेट खेल की बात कर रहा है, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्रिकेट खेल में जो ग्राउंड के एम्पायर होते हैं वो उसकी बात पूछा है, जितने ग्राउंड पे एम्पायर होते हैं। तो ग्राउंड पे एम्पायर कितने होते हैं? अंपायर होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां। ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपका दे रहा है, कह रहा है अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षण व्यक्तित्व के किसके गुण हैं, ठीक है। डॉक्टर के, इंजीनियर के, नेता के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा, नेता के। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पेशी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेशी विज्ञान है तो गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो इससे आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं क्या होगा। श्वेत रक्त कणिका कह रहा है, लाल रक्त कणिका कह रहा है, रक्त विषाणु कह रहा है और हीमोग्लोबिन कह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, या तो सी ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। ठीक है, इन दो में कोई एक ऑप्शन है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है वातावरण का अर्थ है। वातावरण का अर्थ है, तो देखिए वातावरण का अर्थ क्या है। ये है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या होती है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? 28x15 मीटर। ठीक है, 28x15 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1960 में। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अब ये आप लोग बता सकते हैं कि शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। तो देखिए इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। तो अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? अरेखित पेशी। ठीक है, क्या है? अरेखित पेशी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल 600 से अधिक पेशियां पाई जाती है। वैसे तो देखिए इसमें पेशी पाई जाती है 639। ठीक है, मानव शरीर में टोटल पेशियां पाई जाती 639, लेकिन इसमें देखिए 639 के करीब कुछ नहीं है। यहाँ 700 दे रखा है, यहाँ 500 दे रखा है, यहाँ 600 से अधिक दे रखा है, यहाँ 600 से आपका कम दे रखा है। तो हम जो ऑप्शन चुनेंगे वो 600 से अधिक, 700 नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ, 16 की तरफ। ये 16वां नंबर क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। तो देखिए शेल्डन द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है वो आपका ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है शैक्षिक व्यायाम है। तो शैक्षिक व्यायाम क्या है? योगासन भी है,
मार्चिंग भी है, मुक्त हस्त व्यायाम भी है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? डी, ये सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार की नगद राशि क्या है? तो देखिए बेटा, फिलहाल तो यहाँ अभी इस प्रकार की कोई राशि तो है नहीं है। फिर भी अगर उसने दिया है ऑप्शन पे, तो आप दो 3 लाख है नहीं, 5 लाख है नहीं, 6 लाख है नहीं है, तो 2003 की बात हो रही है, 2013 की बात हो रही है। तो उस समय भी इसकी जो नगद राशि थी वो 7.5 लाख रुपए थी। ठीक है, 7.5 लाख रुपए थी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो 7 लाख पे आप टिक कर सकते हैं। अब तो क्या हुई, इसकी राशि जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। भाई लीग प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20वें में चले। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, कामाविधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। तो भाई इस पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पर्यवेक्षण, शिक्षण, मूल्यांकन या कैंपिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है NSNIS का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम क्या होगा। इसका पूरा नाम होगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्टेन क्या है? स्टेन क्या है? तो स्टेन क्या है? स्टेन का मतलब है, अब देखिए इसमें जो आपका पेपर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी को सही कहा गया है। ठीक है, पेपर में जो इसका आपका ऑप्शन दिया गया है या इसका सेट में जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है उसमें आपका सी है। और अगर इस प्रकार देखें तो पेशियों का फटना या खिंचाव। ठीक है, अब ये आप समझिए दो में कौन सा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो देखिए रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? आपका पोषक तत्व है विटामिन तथा खनिज। ठीक है, विटामिन तथा खनिज। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो भैया हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? हॉकी स्टिक का वजन आपका 28 औंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति में
श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा है, कह रहा श्वेत रक्त की कणिकाएं होती हैं। तो कणिकाएं कितनी होती है बेटा? इनमें 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26वां आपका कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? स्वादिष्ट भोजन, संतुलित भोजन, खेल कूद। ये तो आपकी मानसिक स्वास्थ्यता को प्रभावित नहीं करेंगे। तो प्रभावित करने वाला बचा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग है, तो भाई इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जीभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28वें की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर देखिए 28वां क्या कह रहा है। एड्स का अर्थ है, एड्स का अर्थ है, तो देखो एड्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक्वाडर्म इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है स्प्रेन व स्टेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो भैया इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 29 का बी नंबर सही है, राइस विधि। ठीक है, राइस विधि। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30वां नंबर। ठीक है, अब देखिए 30वां नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30वां कह रहा है लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। ठीक है, मुक्त समय जो फ्री समय बचता है उसमें प्रशिक्षित करना कहलाता क्या है? सी ऑप्शन सही है, मनोरंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चले 31वां। कह रहा मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? अगर आप लोगों से हम आंसर मांगे तो क्या मिलेगा? नाक दे रखा है, हृदय दे रखा है, कंठ दे रखा है, फेफड़े दे रखा है। तो मुख्य श्वसन अंग कौन सा होगा? फेफड़े। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है। कह रहा है घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? सबको पता क्या कहते हैं? शिविर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो बास्केटबॉल के जन्मदाता है नॉर्थ स्मिथ। ठीक है, नॉर्थ स्मिथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। और ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है? वॉलीबॉल कोर्ट की माप, तो वॉलीबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? 18x9 मीटर। ठीक है, 18x9 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसका ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 36वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36वां कह रहा है टेनिस सर्विस किस खेल से संबंधित है? टेनिस सर्विस किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस सर्विस बेटा किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, अब इसमें अरस्तू दिया है, नैन स्मिथ दिया है, बैरे डी कुबर्टिन दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैरे डी कुबर्टिन। ठीक है, 37वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वें की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 38वां आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कह रहा है व्यायाम व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। ठीक है, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। भाई क्या प्रभाव होता है? इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, सही है। श्वसन क्रिया में दर में कमी होती है, ये भी सही है। सहन शक्ति में वृद्धि होती है, ये भी सही। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना क्या है? यकृत। ठीक है, यकृत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसी धमनी जो शुद्ध अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा फुसफुसीय धमनी। ठीक है, फुसफुसीय धमनी। 41 नंबर कह रहा दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए दांतों हड्डियों को बनाने के लिए सबसे चीज़ तो हमारे पास कैल्शियम होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम से ही हमारी दांत और हड्डियाँ बनी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा कि हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? ठीक है, तो यह जल से, भोजन से, वायु से या वायरस से? तो ये आपका वायु से फैलने वाला रोग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है डी नंबर, ए डी ई के। ठीक है, अगर जल में पूछे तो जल के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास है, क्या कह रहा है? कह रहा है पारिवारिक मनोरंजन है, पारिवारिक मनोरंजन है। ठीक है, तो पारिवारिक मनोरंजन क्या है? कह रहा ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ
देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 46 नंबर कह रहा है भोजन के मुख्य कार्य हैं। भोजन के मुख्य कार्य हैं। तो देखिए भोजन के मुख्य कार्य कौन से हैं। देखिए भोजन के मुख्य कार्य आपके ये भी है, ठीक है। नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ठीक है। भोजन का कार्य आपका एक ये भी है, रक्त का निर्माण करना। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भोजन के मुख्य कार्य है, मतलब कि भोजन के वो मुख्य कार्य के लिए कह रहा है, ठीक है। तो मुख्य कार्य क्या होता है भोजन का। मुख्य कार्य होता है नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ये होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें हम कहते हैं। तो देखिए हमारा शरीर क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। कोहिनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। कोहिनी और घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो कोहिनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। तो कोहिनी अपने हाथ को ऊपर खुला ऊपर जाता है, क्या हाथ नीचे जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसी प्रकार घुटने को पीछे चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे समझो तो इसमें कब्जेदार आपकी संधि लगी होती है। मतलब क्या है कब्जेदार, कभी दरवाज़ा खिड़कियों में देखा है, दरवाज़ों में खिड़कियों में जो कब्जे लगे होते हैं वो आपका एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलेगा, वही कब्जेदार संधि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं। तो हृदय की मांसपेशियां जो होती हैं अनैच्छिक होती है, ठीक है, अनैच्छिक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहली बात अगर किसी को भी ना आ रहा हो तो ये समझिएगा द्रोणाचार्य कौन थे। द्रोणाचार्य एक सबसे महान जो थे वो एक शिक्षक थे, अपनी भाषा में कहे शिक्षक थे, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड हमेशा किसको दिया जाएगा, गुरु को या शिक्षक को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं, ठीक है, अभिकरण कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है क्या, शासकीय एजेंसियां, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। देखिए 53 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है। अभ्यास के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है, उपयोग और
अनुपयोग के नियम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है। तो कॉर्नर किक हमारा किस खेल से संबंधित है, ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। मेरा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है। बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, लिंग भेद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 59 है। 59 नंबर कह रहा है लेडी रतन टाटा कप किस खेल से संबंधित है। लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हॉकी से। ठीक है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला देखिए कौन सा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कौन सा आसन सारे योग आसन करने के अंत में किया जाता है। ठीक है, एक कह रहा प्राणायाम आसन है, पद्मासन है, श्वासासन है और सुखासन है। तो इसका जो सही होगा वो आपका डी नंबर सही होगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन किए जाएंगे। कल इसी टाइम पे फिर आपसे इसी के आगे क्वेश्चन यहाँ 60 नंबर तक शुरू किया गया है, कल 61 नंबर से शुरू किए जाएंगे और कल आपका ये सेट 2013 का फिजिकल एजुकेशन का सेट आपका कल ये ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है।